नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के पेपर एक जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पाठ्यक्रम है, उसके विषय में हम पाठ्यक्रम का डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का। और फिर पुस्तकों की बात करेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें किस टॉपिक पे पढ़नी चाहिए आपको, या अन्य स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, क्या किस विषयों पर ध्यान देना है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम हमारे पास है, हम इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे बुक्स पे, इसके साथ ही साथ बात करते जाएंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जीके। तो इसके आपके 15 क्वेश्चन आने हैं 30 नंबर के ना। जो आपका जीके का पेपर होना है स्क्रीनिंग टेस्ट का, ये टोटल 100 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन है इसमें। तो हिमाचल जीके जीएस इसमें 30 नंबर का है। फिर करंट अफेयर्स या करंट जो नॉलेज है आपका, वो 30 नंबर का होगा। और 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का अंग्रेजी, ये आपका पाठ्यक्रम है। इसी के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट करके आपको 20 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनका सब्जेक्टिव टेस्ट चेक होगा ना। पेपर तो साथ में हो जाएगा, बट सब्जेक्टिव उनका पेपर उन्हीं का चेक होगा, जो इसमें एक सीट पर 20 गुना बच्चे आएंगे। ठीक, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करें इसमें, चूँकि एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड भी है, 40-45% मार्क्स अनिवार्य है आपको प्राप्त करना। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस देख लेते हैं पहले इसका। जनरल नॉलेज में ज़्यादा देखें तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद ज्योग्राफी है, कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश है, और पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 4 चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, पॉलिटी है, कल्चर है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसके लिए अगर हम बात करें किताब क्या आपको पढ़नी है, तो मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूँगा, उनमें से आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। एक तो जोकटा पब्लिकेशन की आती है हिमाचल प्रदेश में किताब, जोकटा एकेडमी की कोचिंग है, उसी की किताब भी आती है, ये भी अच्छी किताब है, ये आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा हिमाचल दर्पण किताब आती है, हिमाचल दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक रहेगी किताब। तो इसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जितना भी सिलेबस है इसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हिमाचल जीके जीएस की। प्रमुख अगर टॉपिक की हम बात करें तो कल्चर पे आपको विशेष वैसे ध्यान देना ही है। नदियाँ कौन कहाँ स्थित हैं, जिलों की लोकेशन कौन सी कहाँ है, नदियाँ कौन सी, उसमें साइट्स कौन सी हैं। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे पे आपको विशेष ध्यान देना है, सेंसस पे ध्यान देना है, बजट पे ध्यान देना है। हिमाचल के जो पिछले साल के, इस साल के बजट है, कौन हाल फिलहाल में जीआई टैग वगैरह की सूची से कुछ मिला हो, उस पर ध्यान देना है। एजुकेशन स्कीम वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री बाकी पॉलिटी पे तो ध्यान देना ही है आपको ना। ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है हिमाचल जीके जीएस पे। इन 2 किताबों को में से कोई भी एक किताब आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए मददगार रहेगी, यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्पफुल रहेगी। ये 2 किताबें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो आपका टॉपिक दूसरा है, जनरल नॉलेज एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट ऑफ नेशनल 2 ईयर प्रीवियस ऑफ द टू डेट। अब ये क्या कर रहे हैं कि 2 साल पहले से लेकर आज तक के करंट अफेयर्स ये पूछ सकते हैं ना। अब इसमें एक चीज़ बात ध्यान है कि सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, इसमें स्टैटिक जीके भी है, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स। करंट अफेयर्स बस नहीं कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके ही पूछा जाएगा। जैसे किसी अन्य विदेशों की आपकी करेंसी चर्चा में रही, कोई राजधानी चर्चा में रही, पूछ लेंगे। राष्ट्रीय या राज्य की कोई योजना विशेष चर्चा में रही, कोई जोग्राफिकल साइट चर्चा में रही, पॉलिटी के आर्टिकल जो विशेष चर्चा में रहे, उनसे संबंधित प्रश्न हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। साथ ही आपको स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ें, अवार्ड पे ध्यान देना है, पद्मश्री हो, भारत रत्न हो, या नोबेल पुरस्कार वगैरह हो। चर्चित किताबों पे ध्यान देना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेखक किताबें जो भी आई हैं, साइंस के आविष्कार वगैरह पे ध्यान देना। ये सारी चीज़ें आपके इसमें पूछी जा सकती हैं, और ये पिछले 2 ईयर का इसमें दे रखा है कि हम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स टॉपिक में है। इससे आपका 15 क्वेश्चन आना है 30 नंबर का। इसके लिए कम से कम 2 साल इन्होंने कहा रखा है, कम से कम 1 साल का तो आप पढ़ ही लीजिए। इसके लिए आप या तो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं जो वार्षिकी आती है, या अन्य कोई मैगजीन ले सकते हैं जिसमें साल भर का करंट अफेयर्स दिया होता हो देश विदेश का, वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसको आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लगता है किताबों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी
करंट अफेयर्स टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ लें, स्पोर्ट पे क्या है, अवार्ड पे क्या है, किताबों पे करंट अफेयर्स क्या है, योजनाओं राष्ट्रीय योजनाएं क्या हैं, और यूएन वगैरह की जो चीज़ें हो रही हैं, विदेश से संबंधित अन्य चीज़ें रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित चीज़ें रही हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप करंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं साल भर की, वो आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। आप यूट्यूब के माध्यम से भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? या प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन ले सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक आपका नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसमें क्या है कि हिंदी ग्रामर का नॉलेज आपके भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे। हमारे जो हिंदी वाले साथी हैं वो तो इसके विषय में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी किताब पढ़ेंगे हिंदी की जितनी ग्रामर की हैं, उनके पास कोई भी किताब हो तो पढ़ सकते हैं, नो डाउट सबसे ये कवर हो जाएगा। अधिकांश चीज़ें उनको पहले ही आती होंगी, नहीं तो आप जैसे लूसेंट ले सकते हैं हिंदी की, उससे कवर ये हो जाएगा। लूसेंट क्योंकि सभी को पता है, हर जगह मिल जाती है किताब, तो वो ले सकते हैं आप। या अन्य कोई किताब वासुदेव नंदन प्रसाद का ग्रामर ले लें, ये टॉपिक पढ़ लें, या नालंदा प्रकाशन की किताब ले लें, इन टॉपिक्स को कवर कर लें। आदित्य वाली किताब हो उससे कवर कर सकते हैं, किसी से भी ये जो 7-8 टॉपिक दिए हैं वो आप कवर कर लें। यहाँ से 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके आने हैं, ठीक है? फिर जो चौथा टॉपिक है आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें टेंसेस हैं, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से पूछा जाएगा। तो अब इसमें क्या है, कोई भी सामान्य अंग्रेजी ग्रामर की आप किताब उठा सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आप यूट्यूब वगैरह से भी कवर कर सकते हैं। इसमें टॉपिक दे दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को दे देगा उसमें, या आप फिर इन ब्लैंक्स वगैरह दे देगा इसमें, ठीक है? कंजक्शन लगाने को, प्रीपोजिशन लगाने को दे देगा, उसमें गलत दे देगा, सही क्या है वो चीज़ें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दे दिया, टेंस बदलने को दे दिया। तो ये चीज़ें आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, कोई भी एक अंग्रेजी ग्रामर किताब उठाएँगे, उससे ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो यही आपके 4 बिंदु उन्होंने दे रखा है। 15 क्वेश्चन, फिर 15, फिर 10, फिर 10, 50 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं। यही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसी के माध्यम से आपका सब्जेक्ट टू टेस्ट फिर चेक किया जाएगा, ठीक है? तो ये 3-4 किताबें की हमने बात की, बाकी आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं, ये आपका पाठ्यक्रम है। और अगर आपको पाठ्यक्रम डिटेल में चाहिए तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा, ठीक है? बाकी कोई और भी डाउट होता है तो आप हाँ, कमेंट करके या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक? हम अपने विषय हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम उससे संबंधित किताबों पर भी अलग से बात करेंगे, ठीक?